अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे कि एवरी नाम स्पेस इज़ मैट्रिक स्पेस, यानी कि हर एक नाम स्पेस जो होती है वो मैट्रिक स्पेस होती है। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। यानी कि पहले आप समझ लें कि हर एक हमारे पास जो नाम्ड स्पेस होगी, हर एक नाम्ड स्पेस जो होगी वो हमारे पास मेट्रिक स्पेस होगी। ठीक है, मेट्रिक स्पेस होगी, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल केसेस, यानी कि इन जनरल में इसका जो कन्वर्ट्स है वो ट्रू नहीं है। इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए और नाम्ड स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आइए पहले इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी ओवरव्यू कर लेते हैं। तो चलें जी, पहले इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखें मेट्रिक स्पेस क्या होती है। इसमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एक है नॉन नेगेटिविटी, ठीक है, एक है नॉन नेगेटिविटी, और एक हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एक हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और फोर्थ नंबर पे इस पे आ जाती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये इस पे हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो नॉन नेगेटिविटी क्या कहती है, इसको पहले हम डिस्कस कर लें। नॉन नेगेटिविटी हमें कहती है कि अगर पहले मैट्रिक स्पेस में देखें कि एक डी फंक्शन होता है सेट एक्स पर, एक डी फंक्शन डिफाइन होता है, और ये डी फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक होता है। तो जब हमने आर कह दिया, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, जब हमने आर का नाम ले लिया, यानी कि एक्स कोमा डी को हम मेट्रिक स्पेस कहते हैं। डी हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक। जब हमने आर की बात कर दी तो ये रियल वैल्यूड बन गया। ठीक है, रियल वैल्यूड बन गया, और ये फ़नाइट भी बन गया, क्योंकि रियल नंबर तमाम ही फ़नाइट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ बुक्स में नॉन नेगेटिविटी में ही रियल वैल्यूड और फ़नाइट को शामिल किया जाता है, जैसे एडविन क्रिसिक की बुक में। ठीक है, तो ये सारा जब फंक्शन ही डिफाइन करवा दिया तो ये चीज़ इसी में आ जाती है। तो डी एक्स कोमा वाई का आंसर जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, ये नॉन नेगेटिविटी। और डी एक्स कोमा वाई का आंसर ज़ीरो आना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर डी वाई कोमा एक्स के इक्वल आना चाहिए। और ट्रायंगुलर इनक्वालिटी कहती है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस दैन और इक्वल टू आना चाहिए डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे डिटेल पे लेक्चर मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम मेन अपना थ्योरम करेंगे, बाकी इसकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन देख रहे हैं जो कि हमारे लिए आगे यूज़ होंगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो भी हमारे पास x कोमा वाई कोमा जी यूज़ हो रहे हैं ना फॉर ऑल, ये कहाँ से हैं, ये सेट x से यूज़ हो रहे हैं। अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होती है किसी भी सेट x पे और उस पर डी फंक्शन है, तो हम इसको मेट्रिक स्पेस कहते हैं। अब नाम्ड स्पेस पे आ जाते हैं। नाम्ड स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि ये हमें अच्छे तरीके से यूज़ होगी यहाँ पे। तो चलें जी, नाम्ड स्पेस की डेफिनेशन। अ नाम्ड स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस होती है। ठीक है, आ नाम्ड स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस, इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर स्पेस होती है। तो यानी कि जो भी नाम स्पेस हुआ करेगी वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो वेक्टर स्पेस में दो फंक्शन होते हैं, ये आप पढ़ के आए होंगे। आपको पता है कि एक होता है इसमें एडिशन वाला फंक्शन होता है एक इसमें, और एक इसमें होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये इसमें दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि वेक्टर स्पेस में दो फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हमारे पास होता है v क्रॉस v से लेके v तक ही, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमारे पास होता है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डॉट से डॉट करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन वाला होता है कोई भी फील्ड ले लें। ठीक है, कोई भी फील्ड ले लें और एक एलिमेंट फील्ड का हो एक वेक्टर का हो, तो आंसर भी वेक्टर में आए। ठीक है, यानी कि ये दो फंक्शन वेक्टर स्पेस पे अप्लाई होते हैं। तो अब कन्वर्ट्स में ये, यानी कि ये चीज़ कन्वर्ट्स में यूज़ होगी कैसे, कि हमने साबित करना है कि मैट्रिक स्पेस जो है वो नॉर्म्ड स्पेस नहीं है। तो वो मैट्रिक स्पेस को हम साबित करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस ही नहीं है। जब कोई मैट्रिक स्पेस वेक्टर स्पेस ही नहीं होगी तो वो नॉर्म स्पेस कैसे बनेगी, क्यों, क्योंकि नॉर्म स्पेस तो एक वेक्टर स्पेस होती है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और ये सारा बुक पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बता रहा। तो चलें जी, देखिए अनाउंड स्पेस एक वेक्टर स्पेस होती है, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं, यानी कि v, और ये हमारे पास इस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, v एक सेट है और इस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसको हम नाम्ड स्पेस कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें x एक सेट था, उस पर डी फंक्शन डिफाइन था, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, तो वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस था। यहाँ पे v एक सेट हुआ करेगा और ये स्पेशल किस्म का सेट होगा, कौन सा, वेक्टर स्पेस वाला।
ठीक है। और इस पे एक फंक्शन डिफाइन होगा ये वाला, तो इन फंक्शन की बिना पे कुछ प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होंगी तो वो नाम स्पेस है। ठीक है, लगी समझ। दोबारा, मीट्रिक स्पेस क्या होती है, एक सेट एक्स, उस पर डी फंक्शन डिफाइन है और इस पे ये वाला फंक्शन होता है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो सेट हमारे पास मीट्रिक स्पेस होता है। अब यहाँ पे नाम्ड स्पेस क्या है, नाम्ड स्पेस हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है, एक वी सेट होता है, उस पर अगर इस फंक्शन के तहत प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम उसको नाम स्पेस का नाम देते हैं। और वेक्टर स्पेस में ये स्केलर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक हो गया, चलिए आइए जी, अब इतने कंसेप्ट काफ़ी हैं, आगे चले जी हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका, यानी कि इसका हम प्रूफ देखने लगे हैं। प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने करना है कि एवरी नाम्ड स्पेस, यानी कि हर एक जो नाम्ड स्पेस होगी, हर एक नाम्ड स्पेस जो होगी वो मैट्रिक स्पेस होती है, इसको हम प्रूफ करने लगे हैं। ठीक है, वो एक मीट्रिक स्पेस होती है, इसको प्रूफ करने लगे हैं। तो मैं एक पहले मीट्रिक स्पेस पहले मैं एक नाम स्पेस लेने लगा हूँ। क्या लेने लगा हूँ, एक नाम स्पेस। और मैं नाम स्पेस लेता हूँ डी एक्स कोमा वाई, यानी कि ये वाली मैंने नाम स्पेस ले ली है। ठीक है, ये वाली मैंने क्या ले ली, नाम स्पेस ले ली एक। और इसको मैं साबित करूँगा क्या है, ये मीट्रिक स्पेस है। तो मीट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई करवाने लगा। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ इसको, मैं लेट कर लेता हूँ ये डी एक्स कोमा वाई के इक्वल है। ठीक है, डी एक्स कोमा वाई पे। अब इस पर अगर मीट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई तो इसका मतलब ये जो नाम स्पेस है, ठीक है, ये जो नाम स्पेस है ये क्या बन जाएगी, मीट्रिक स्पेस। तो चलिए जी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन नेगेटिविटी। ठीक है ना, इसको मैं ज़ाहिर करवाने लगा हूँ, इसको ज़ाहिर। अब हमें पता है ये वाली चीज़, नाम का कभी भी आंसर बाय डेफिनेशन नेगेटिव नहीं आता, ये हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको हमने रिफ्लेक्सिव साबित करना होता है दूसरी प्रॉपर्टी में। तो हमने क्या ले लिया, मैं कहता हूँ कि डी एक्स कोमा वाई को हमने ज़ीरो के इक्वल ले लिया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या साबित करवाना होता है, ये चीज़ साबित करवानी होती है, इसका आंसर ज़ीरो आए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर हो वाई के। तो इसको मैंने ज़ीरो के इक्वल ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू है। अब नॉम की हम एक डेफिनेशन, नॉम की ना तीन चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चार प्रॉपर्टीज़। उसमें ये होता है कि अगर किसी का नॉम ज़ीरो आता है ना तो इसका मतलब है वो एलिमेंट खुद ब खुद ज़ीरो है, यानी कि अगर किसी का नॉम ज़ीरो आ रहा है तो वो एलिमेंट खुद ब खुद ज़ीरो होता है और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। और अगर हम इसका कन्वर्स लेके चलें, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलें, तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो आ गया और ये इसका नॉम इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स कोमा वाई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट्स प्रूव हो गया और ये इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सिमेट्री की। ठीक है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो डी एक्स कोमा वाई जो है हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस वाई। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, और ये बन जाएगा इसका इस तरह नोम। और नोम जो है वो नेगेटिव वाले का, इसका कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देता है, तो ये हमारे पास वाई माइनस एक्स ही बन जाएगा। और जब एक्स पहले था ये डी एक्स कोमा वाई था, वाई पहले है तो डी वाई कोमा एक्स बन जाएगा। ठीक है, डी एक्स कोमा वाई, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम चलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पे। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को हम प्रूव करवाते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब इसको हम शो करवाने लगे हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो देखें डी एक्स कोमा वाई हमें पता है किसके इक्वल है, नोम ऑफ एक्स माइनस वाई के। ठीक है, और अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे जी सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ और ऐड भी कर दूँ, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जी वाले को ब्रैकेट में बंद कर लिया और प्लस जी माइनस वाई वाले को ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब अगर इनके नोम लैदा करेंगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू आ गया हमारे पास इस तरह। तो ये हमारे पास डी एक्स कोमा इस तरफ डी एक्स कोमा वाई था और ये लेस दैन आर इक्वल टू है। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, जब पहले एक्स था बाद में वाई तो एक्स कोमा वाई था, यहाँ पे पहले एक्स है बाद में जी तो ये एक्स कोमा जी, और प्लस पहले जी है बाद में वाई तो ये जी कोमा वाई। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई। हैंस हमारे पास साबित हो गया कि डी सेटिस्फाई करता है ऑल प्रॉपर्टीज डी एक्स कोमा वाई जो कि नोम ऑफ एक्स माइनस वाई था। इसको ना हम कलर चेंज करके लिख, चले यही ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मीट्रिक स्पेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मीट्रिक स्पेस। इसने मीट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया, हैंस हमारे पास साबित हो गया इट इज़ अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है,
तो हैंस हैंस नॉम नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, नॉर्म स्पेस हमारे पास क्या होता है, मीट्रिक स्पेस। अब इसका मैं ज़रा आपको कंप्यूटराइज चीज़ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये जो मैंने प्रूव करवाया ये करना ये कर लें, मैं गिरना ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रूफ क्या है कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। तो उन्होंने एक वी ले लिया, ठीक है, वी सेट ले लिया और ये नॉर्म्ड स्पेस हमने ले ली। ठीक है, अब हमने क्या साबित करना है कि ये नॉर्म्ड स्पेस हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है। तो कहता है फॉर एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ले लिए, क्योंकि वी है तो इसमें इसके वी के एलिमेंट को वेक्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, वी के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। इसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक यू ले लिया एक वी ले लिया। ठीक है, और इस पर एक डी फंक्शन डिफाइन करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको साबित करना है मीट्रिक स्पेस, और मीट्रिक स्पेस के लिए हमारे पास डी फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह ये फंक्शन डिफाइन हो गया, डी यू कोमा वी। आप एक्स, मैंने एक्स कोमा वाई लिया था। ठीक है, एक्स कोमा वाई, और ये उन्होंने यू वी ले लिया। नॉन नेगेटिविटी शो करवाई कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आता है, नेगेटिविटी शो हो गई। कहता है फर्दर मोर, अब जो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम दिया था ना, जिसको हमने रिफ्लेक्सिव कहा था, उन्होंने इसमें ही उसको यानी कि पहली प्रॉपर्टी में ही कर दिया, यानी कि इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे। कब आएगा इक्वल टू जीरो? इफ़ एंड ओनली इफ़ ये चीज़ जीरो के इक्वल, तो इसका मतलब है यू वी के इक्वल। यानी कि अगर एक्स माइनस वाई का मोड यानी कि नॉम इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारे पास कब आएगा? जब एक्स इक्वल टू वाई। तीसरी हमारे पास वहाँ पे सिमेट्री थी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सिमेट्री है कि डी यू कोमा वी जो है वो यू माइनस वी, इसको यू माइनस वी ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको वी माइनस यू भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉम जो है वो पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल सिमेट्री प्रूव हो गई। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके सामने है, डी यू कोमा डब्ल्यू ले लिया उन्होंने। अब उन्होंने ना यू कोमा डब्ल्यू लिया, यानी कि उन्होंने ना इसको इस तरह किया, यानी कि मैंने तो ये वाली चीज़ की थी ना, यानी कि ये वाली चीज़। ठीक है, तो एट द एंड अपनी मर्ज़ी के पॉइंट लेने होते हैं, जो उनसे मर्ज़ी ले रहे। ठीक है, मैंने ये वाली साबित की थी, यहाँ पे वाई आएगा। ठीक है, उन्होंने इस तरह कर लिया, यानी कि जी वाला पॉइंट पहले ले लिया, जो उनसा मर्जी कर लें, अपनी मर्जी होती है। ठीक है, उन्होंने वाई को एज ए मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यानी कि डी डब्ल्यू, और इसमें वी जो है वो माइनस भी कर देंगे, या माइनस वी और प्लस वी, ये पहले वाला मिलके ये वाली चीज़ बन जाएगी, दूसरे वाला मिलके ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो ये वाली चीज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमारे पास साबित हो जाएगा हैंस डी सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीट्रिक स्पेस, हैंस ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस साबित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके कन्वर्ट्स पे चलते हैं। कन्वर्ट्स इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, फार कन्वर्ट्स तो कन्वर्ट्स ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिक्रे बोलता हूँ, आप लिख लें। टू शो डैट एवरी मैट्रिक स्पेस टू शो डैट नॉट एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ नॉर्म्ड स्पेस वी प्रोवाइड अ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, टू शो डैट, ये शो करवाने के लिए not every metric space not every metric space not every metric space is a normed space। ठीक है, ये वाली चीज़ शो करवाने के लिए वी प्रोवाइड आ, हम प्रोवाइड करेंगे एक काउंटर एग्जांपल। वी प्रोवाइड आ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, हम एक काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड करने लगे हैं। तो आप काउंटर एग्जांपल के तौर पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस भी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस भी ले सकते हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं जो है वो एस स्पेस लेके चलने लगा हूँ। ठीक है, मैं जो है वो एस स्पेस, क्योंकि एस स्पेस आप लोग पढ़ के आए हैं। एस स्पेस क्या होती है? एस स्पेस होती है सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स, सेट ऑफ, ये चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस, और इसमें बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों आ जाएंगी सीक्वेंसेस, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों सीक्वेंसेस आ जाएगी। इस पे जो मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है ना, वो डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और 1/2 रेज़ टू पावर जे, और अगजाई जे माइनस ईटा जे ओवर 1 प्लस अगजाई जे और माइनस ईटा जे। आप इसके अलावा और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कोड कर देता हूँ, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी आसान एग्जांपल है। ठीक है, ये हमें ईटा और एक्साई के चक्करों में पढ़ना है। ठीक है, आप ये एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं, ये ईजी है। ठीक है, लेकिन बुक में जो चीज़ें फॉलो की गई है मैं तो वही करवाऊँगा, तो इस वजह से हम ये वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये वाली मेट्रिक स्पेस हमने ले लिया। अब इस मेट्रिक स्पेस को हम साबित करेंगे कि नॉट आ, इसको हम साबित करेंगे नॉट आ नार्म्ड स्पेस। ये हमारे पास नार्म्ड स्पेस नहीं है।
तो नाम्ड स्पेस नहीं साबित करने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि साबित कर दूंगा नॉट ए वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वेक्टर स्पेस कौन सी होती है, वेक्टर स्पेस हमारे पास जिसमें दो फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए ना आपकी बुक पे एक क्राइटेरिया आता है, पेज नंबर 63 पे लेमा आता है जिसे ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कहते हैं। इसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कहता है कि अगर हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है, उसको हमने साबित करना हो नॉर्म स्पेस, तो उसके लिए ना दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि अ मीट्रिक स्पेस is said to be normed space if normed space if उसको normed space कहते हैं if it satisfy अगर ये satisfy करता है क्या, नंबर 1 पे देखें, नंबर 1 वाली कंडीशन आ जाती है कौन सी एडिशन वाली ये है कि अगर मैं ऐड करूँ इसमें कोई चीज़, यानी कि x प्लस ए ऐड कर दूँ या y प्लस ए, दोनों में ऐड कर दूँ तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि एडिशन वाला क्या बनाना है, वेक्टर स्पेस बनाना ना। दूसरी कौन सी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी कौन सी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, यानी कि मैं x, y के साथ अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई करवाऊँ इनके साथ, एक मिनट, इनके साथ मैं स्केलर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अल्फ़ा x और अल्फ़ा y। ठीक है, तो ये स्केलर जो है ये बाहर आ जाना चाहिए इस तरह। ठीक है, स्केलर जो है हमारे पास बाहर आ जाना चाहिए इस तरह। तो ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी पे सेटिस्फाई कर जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो नाम्ड स्पेस हो जाती है। ठीक है, वो नाम्ड स्पेस, यानी कि वेक्टर स्पेस बन गई तो वो नाम्ड स्पेस बन जाएगी। ठीक है, तो चलें जी, और ये क्या है, मैंने वेक्टर स्पेस से इसको कैसे रिलेट किया, ये एडिशन के लिए और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिया कौन सी थी, ऐसे स्पेस पे मैट्रिक स्पेस जो हमने लिया कौन सी, मैं कहूँगा मीट्रिक स्पेस डिफाइंड ऑन एस पे कौन सी, ऑन एस स्पेस पे कौन सी मीट्रिक स्पेस डिफाइंड होती है, चैप्टर नंबर 1 में ये लिखी है कि ये हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समीशन I1 J1 से लेके इन्फिनिटी तक और 1/2 रेज़्ड टू पावर जी और अगजाई जे माइनस ईटा जे ओवर 1 प्लस अगजाई जे माइनस ईटा जे। अब इसको हम प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, इसको अब हम प्रूव करने लगे हैं। देखें, सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें ना मैं ऐड कर दूँगा एक्स को। ठीक है, इसमें ए को ऐड कर दूँगा। ठीक है, ए को ऐड कर देना हमने, तो मैं ए प्लस एक्स कर दिया और ए प्लस वाई कर दिया। तो ये जो एक्स होता है ना, ये हमारे पास सीक्वेंस होती है एक्साई जे की, और वाई जो होता है ये सीक्वेंस होती है ईटा जे की। तो अगर एक्स है तो एक्स वाले में ऐड हो जाएगा, अगर यानी कि अगर मैं एक्स प्लस ए की बात करूँ या ए प्लस एक्स की बात करूँ तो ये भी एक्साई जे प्लस ए आ जाएगा। और अगर मैं वाई प्लस ए ऐड करूँ तो ये भी ये ईटा जे प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, ईटा जे और प्लस ए, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस है ना तो उसमें उस सीक्वेंस की एक टर्म में n टर्म में एक कोई चीज़ ऐड करे ना तो वो सभी में ऐड हो जाती होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगी समीशन J1 से लेके इन्फिनिटी 1/2 रेज़्ड टू पावर जी, और यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा ईटा जे और प्लस से, और ये माइनस ये आ जाएगा ये एक्साई जे प्लस से और ईटा जे प्लस ए आ जाएगा ओवर 1 प्लस यहाँ पे भी ये आ जाएगा एक्साई जे और प्लस से और माइनस ईटा जे और प्लस ए, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा समीशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2 रेज़्ड टू पावर जे, और ऊपर आ जाएगा एक्साई जे और प्लस से और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस ईटा जे और माइनस ए, और डिवाइड में अगर देखें तो 1 प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ ये आ जाएगा एक्साई जे और प्लस ए और माइनस ईटा जे माइनस ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और एट द एंड जो चीज़ बचेगी ना वो आएगी J1 से लेके इन्फिनिटी 1/2 रेज़्ड टू पावर जे, और ये एक्साई जे और माइनस ईटा जे और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्साई जे और माइनस ईटा जे, और डी ए प्लस एक्स कोमा ए प्लस वाई अगर हमने किया, यानी कि ये वाली चीज़ जो है किसके इक्वल आ गई, अगर हम देखें तो दोबारा वही चीज़ बन गई, यानी कि एक्स कोमा वाई के, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, यानी कि कुछ चांसेस है कि ये हमारे पास बन सकती है। लेकिन अगर दूसरी प्रॉपर्टी पे देखें, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि डी अल्फ़ा एक्स
और कोमा अल्फ़ा वाई है, जो आंसर आना चाहिए अल्फ़ा का मोड डी एक्स कोमा वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें डी एक्स कोमा वाई हमारे पास किसके इक्वल है, समीशन सिग्मा जे वन से लेके इन्फिनिटी 1/2 और ये आ जाएगा अगजाई जे माइनस ईटा जे और बटे में आ जाएगा 1 प्लस अगजाई जे और माइनस ईटा जे। अब रिप्लेस करते हैं एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स, यानी कि ये आ जाएगा अल्फ़ा एक्स आई और ये अल्फ़ा एक्स आ जाएगा अल्फ़ा एक्स और ये आ जाएगा अल्फ़ा वाई और ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2 अगर हमारे पास एक्स इक्वल है अगजाई जे के और वाई इक्वल है ईटा जे के, तो हमारे पास ईटा जे के देन हमारे पास अल्फ़ा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा अगजाई जे और अल्फ़ा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा ईटा जे के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अल्फ़ा ईटा जे के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्फ़ा अगजाई आई माइनस अल्फ़ा ईटा जे ओवर 1 प्लस अल्फ़ा अगजाई जे माइनस अल्फ़ा और ईटा जे आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, इस तरह आ जाएगी। अब ऊपर से अगर आप अल्फ़ा कॉमन लें तो ये बन जाएगा जे इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2 और ऊपर से अगर मैं अल्फ़ा कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा अगजाई जे माइनस ईटा जे और इसका मोड और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये बन जाएगा अल्फ़ा अगजाई जे माइनस ईटा जे और यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। अब ये बन जाएगा जे इज इक्वल 1 से लेकर इन्फिनिटी और 1/2 और अल्फ़ा का मोड लैदा कर दिया, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में भी अगर आप पढ़ें, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस होती हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है एज वी नाउ डैट। यहाँ पे नीचे लिख देता, चलो मैं वो ना लिख दूँगा, 1 मिनट, वो बाद में लिख लेंगे हम। ठीक है, तो बाकी ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ में लिखना एज वी नाउ डैट के z1 मल्टीप्लाई बाय z2 अगर इसका मोड है ना तो ये z1 का मोड लैदा हो जाता है z2 का लैदा। ठीक है, यानी कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, ये लैदा हो जाते हैं। तो अल्फ़ा पे लैदा हो गया और अगजाई जे माइनस ईटा जे पे लैदा मोड हो गया और 1 प्लस अल्फ़ा का मोड लैदा हो गया और अगजाई जे माइनस ईटा जे वाले का मोड लैदा हो गया। अब इसको मज़ीद देखें कि ये जो ऊपर अल्फ़ा का मोड है ना, इसको बाहर निकाल लें, अल्फ़ा का मोड बाहर निकाल लिया और ये जे इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी और 1/2 और ऊपर आ गया हमारे पास अगजाई जे माइनस ईटा जे और बटे में हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा का मोड और अगजाई जे माइनस ईटा जे। और अगर आप देखें तो ये नॉट इक्वल टू है किसके, ये नॉट इक्वल टू है अल्फ़ा का मोड और डी एक्स कोमा वाई वाले के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई था, तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या कि डी अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई नॉट इक्वल टू आ गया अल्फ़ा का मोड और डी एक्स कोमा वाई। यानी कि अगर ये वाला अल्फ़ा यहाँ पे ना होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये वाली चीज़ जो है, यानी कि फिर हम कह सकते थे कि ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास डी एक्स कोमा वाई बन के आई है, लेकिन नीचे अल्फ़ा आ रहा है तो इस वजह से ये उसके नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हमारे पास है हैंस सेकंड प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, हैंस सेकंड प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई हैंस डी एक्स कोमा वाई मीट्रिक स्पेस और इसको मीट्रिक स्पेस हमने पिछले लेक्चर्स में प्रूव करना भी है, यानी कि अभी वो हमने लेक्चर नहीं बनाया लेकिन इसको मीट्रिक स्पेस प्रूव भी होता है ये। ठीक है, हैंस डी एक्स कोमा वाई मीट्रिक स्पेस इज़ नॉट आ नॉर्म्ड स्पेस और ये हमारे पास एक किसके तौर पे काम करेगी, काउंटर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब इसको ना कंप्यूटराइज थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला नोट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो इसको देखना है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहता होएवर ताहम दिस मैट्रिक डज नॉट अराइज फ्राम एनी नॉर्म, यानी कि ये मैट्रिक स्पेस जो है वो किसी भी नॉर्म से नहीं बनाई गई, नॉर्म स्पेस से। एज अ नॉर्म्ड स्पेस मस्ट बी वेक्टर, कहता है जैसा कि नॉर्म्ड स्पेस एक वेक्टर स्पेस होती है विद द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि ऑपरेशन के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर, वो कौन सा होता है वेक्टर स्पेस में, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और कहता है कि विच द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो है वो डज नॉट नेसेसरीली सपोर्ट, इसको डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सपोर्ट नहीं करती। और दिस एग्जाम्पल शो डैट द, यानी कि दिस एग्जाम्पल शो करती है कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक स्पेस दैट आर नॉट नॉर्म्ड स्पेस, यानी कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक ऐसी मैट्रिक स्पेस है जो कि हमारे पास वो नॉर्म्ड स्पेस नहीं है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो है ये
ये भी हो जानी थी, एज ए इजी एग्जांपल है। और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा इफ़ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू वाई है, और इसका आंसर 0 आता है इफ़ एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। एक और मैंने एग्जांपल कोट कर दी, लेकिन मैंने आपको वो एग्जांपल करवाई जो कि बुक वाली थी, क्योंकि ये वर्डिंग बुक की नहीं है, तो इस वजह से ठीक है। और एक और एग्जांपल मैंने आपको बताई कि क्या एक्स माइनस वाई, ये मज़ीद आसान हो जानी थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बुक वाली एग्जांपल करवाई है। तो इसमें भी देखें, ऐड करूँगा अगर, तो ये x प्लस अल्फ़ा माइनस वाई और माइनस ए बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस ए और माइनस वाई माइनस ए। ये इससे कैंसिल हो गया, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन वो बटे में जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, और ऊपर से तो अल्फ़ा कॉमन आ गया, लेकिन ये हमारे पास जो बटे में अल्फ़ा बचेगा ना वो प्रॉब्लम करेगा हमें, यानी कि ये दोबारा डी एक्स वाई नहीं ना बनेगा। तो ये इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एज ए काउंटर एग्जाम्पल जो उनसे मर्जी एग्जाम्पल लिख लें। हाँ, और एक और मज़े की बात, यहाँ पे जो हमने एक्स का यूज़ किया, एक वाई का यूज़ किया, एक ए का यूज़ किया और एक अल्फ़ा का यूज़ किया। जो पहले वाले में हम ए यूज़ कर रहे थे ना, ये भी वेक्टर ही था एक। ठीक है, ए प्लस वाई ये भी एक वेक्टर था, क्योंकि हमने पढ़ा है एडिशन में एक वेक्टर का एलिमेंट, दूसरा भी वेक्टर का, और आंसर भी वेक्टर में आना चाहिए, यानी कि ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, यानी कि ए और एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करते थे, वी वाले सेट में से। ठीक है, एक्स वाला सेट कह लें। ठीक है, जो कि अंडर कंसिडरेशन हमारे पास सेट है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा था वो क्या था, एनी स्केलर था। ठीक है, कोई भी स्केलर हो सकता है जो कि फील्ड से बिलोंग करता है, जो कि फील्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, एनी स्केलर, अल्फ़ा स्केलर था लेकिन ए स्केलर नहीं है। और आपको पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन की जो एलिमेंट आता है वो फील्ड का आता होता है, यानी कि स्केलर होता है। फील्ड के एलिमेंट जो होते हैं वो स्केलर होते हैं। ठीक है, फील्ड के एलिमेंट जो है वो स्केलर होते हैं, और वेक्टर के जो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। स्टार्टिंग पे हमने दोबारा मैं थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करवा दूँ कि हमने साबित करना था कि नॉर्मल स्पेस जो है ये मैट्रिक स्पेस होती है, और एवरी मैट्रिक स्पेस जो है वो नॉर्मल स्पेस नहीं होती। पहले हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख ली। ठीक है, नॉर्मल स्पेस एक वेक्टर स्पेस होती है, तो हम ये साबित कर दें कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वेक्टर स्पेस के लिए दो प्रॉपर्टीज़, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको ट्रांसलेशन इनवेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी मैं करवा देता, चलो रहने वगैरह। ये जो हमने लेमा लिखा है ना, यानी कि ये वाला जो ट्रांसलेशन इनवेरिएंस लिखा है, इसका प्रूफ भी है एक्सप्रेशन, वो छोटा सा है। ठीक है, यानी कि वो भी मैं प्रूफ करवा ही दूँ, यानी कि वो वाला प्रूफ तो वो ये है कि डी एक्स कोमा वाई एज ए नाम स्पेस लिखनी हो तो ये होती है ना, ये वाली। तो अगर इसके साथ मैं ए ऐड करूँ, इसमें दोनों तरफ ए ऐड करूँ, यानी कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने लगाऊँ, तो ये बन जाएगा ए प्लस वाई, और ये बन जाएगा एक्स प्लस ए आ जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस वाई, तो वो माइनस लहदा मल्टीप्लाई हो गया वाई माइनस ए, यानी कि इस तरह बन जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, दोबारा एक्स माइनस वाई का मोड, यानी कि दोबारा डी एक्स कोमा वाई ही आ गया। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी करवाने के लिए यानी कि अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई, तो ये हमारे पास क्या बना जाएगा, अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा वाई। और ये हमारे पास जब अल्फ़ा, आपको पता है नॉम की भी ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो नॉम की प्रॉपर्टी है जब अल्फ़ा बाहर आए ना, यानी कि अल्फ़ा दोनों से कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस वाई का मोड, तो जब अल्फ़ा बाहर आएगा तो ये अल्फ़ा इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और एक्स माइनस वाई का नॉम, और अगर आप देखें तो ये बन गया अल्फ़ा का मोड और डी एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हो गया हमारे पास लेमे का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Always stay happy.